आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक धर्मस्थल के विवाद पर बड़ा फैसला आया। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। यानी कोर्ट ने भोजशाला में जुम्मे की नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई है। हाँ, इसके लिए एक टाइम जरूर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आदेश दिया कि धार भोजशाला में पूजा पूरे दिन होगी। कोर्ट ने नमाज का टाइम दोपहर 1 से 3 बजे तक तय किया है। धार भोजशाला में सीमित संख्या में ही नमाजी आएंगे। कल यानी 23 जनवरी को बसंत पंचमी और जुमा एक ही दिन है। हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी। धार भोजशाला को हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष कैसे रखा, इस रिपोर्ट में देखिए। बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो सीमित संख्या में नमाजी 1 से 3 बजे के बीच आएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे एक अलग जगह पर और चले जाएंगे। पूजा पूरे दिन चलेगी। कोर्ट ने अपील की है दोनों पक्षों से कि एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखें। हिंदू पक्ष ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए 20 जनवरी को एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने एक आदेश पारित किया था, हम उसी को लेकर यहाँ आए हैं। जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ चुकी है। पूजा के बाद 2 घंटे नमाज की अनुमति होती है। इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रशासन से कहेंगे कि बेहतर इंतजाम करें, जिससे सभी लोग अपनी धार्मिक गतिविधि कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही अपने ऑर्डर में कि हिंदू समाज के लोग थ्रू आउट द डे वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड नंबर में पास इशू करने के बाद एक डेजिग्नेटेड एरिया में मुस्लिम समाज के लोगों को 1 से 3 के बीच में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। और इस दौरान पूजा बिल्कुल बाधित नहीं होगी। पूजा बाधित नहीं होगी, पूजा थ्रू आउट द डे कंटिन्यू चलेगी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, अगर नमाज ही 5 बजे के बाद हो तो बेहतर होगा। इस पर सीजीआई ने पूछा कि क्या ये संभव है, जिस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जुमे की नमाज का समय तय होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। इस पर एमपी सरकार के वकील ने कहा कि हमने परिसर में एक जगह तय की है जहां नमाज होगी और पूजा भी नहीं रुकेगी। और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पूजा सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान, अलग अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए सौहार्द भरा आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान एमपी सरकार ने भरोसा दिया है कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी। आने और जाने का रास्ता भी अलग अलग होगा। मुस्लिम पक्ष ये बताएगा कि कितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे, जिसके बाद सभी के लिए पास जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही सम्मानजनक है। यानी कल धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का अखंड पाठ भी होगा और नमाज भी अदा की जाएगी, जिसके बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में है। तो यही वो रास्ता है, इस रास्ते से गुजरते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बसंत पंचमी को लेकर के यहाँ पर तैयारियां हो रही है। उसी के साथ साथ प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। कदम कदम पर वह जो है पुलिस फोर्स लगा हुआ है। कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दाखिल मस्जिद पक्ष की याचिका का भी निपटारा कर दिया है, जिसमें मस्जिद पक्ष ने भोजशाला परिसर के सर्वे को चुनौती दी थी। उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने सर्वे के आधार पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 2 हफ्ते में मामले पर सुनवाई करे
और सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपी जाए ताकि वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा है। इसलिए धार में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि धार भोजशाला विवाद आखिरकार है क्या। एमपी के धार जिले में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। यह स्थान शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था जहां देवी सरस्वती की पूजा होती थी। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में वहां के मुस्लिम शासक ने 1305 में कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया था। मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है। 1875 में की गई खुदाई में मिली सरस्वती देवी की मूर्ति आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। एएसआई के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष के लोगों को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करने और मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्राचीन सभ्यता सबका पालन करते हुए जब नमाज का समय हो तब नमाज पढ़ें और जब पूजा का समय हो तब हम सब मिलकर पूजा करें। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार चलेगी और सभी वर्गों की भावनाओं का पूरा सम्मान रखेगी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और अब प्रशासन की जवाबदारी है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन। नमाज भी होना चाहिए और पूजा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि नफरत फैलाने वाले दूर रहें, मोहब्बत वाले मिलजुल कर दोनों काम करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।